राम राम सभापति महोदय। राम राम। मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा पर आपने मुझे अपनी बात रखने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य न केवल हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है बल्कि राज्य के मानव संसाधन के समग्र विकास एवं राज्य के निवासियों को सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले दशकों में हमारी कांग्रेस की सरकार ने राज्य में कई सकारात्मक पहल की है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, आरजीएचएस तथा अन्य कई सामाजिक योजनाएं ये हमारे नागरिकों को न केवल आकस्मिक आय खर्चे से बचाने बल्कि नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक रही है। आदरणीय सभापति महोदय, ये दुर्भाग्य है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी देश और विदेश में बड़ी प्रशंसा की गई, जो प्रदेश को के हर परिवार को 25 लाख तक कैशलेस इलाज सुविधा देती थी, बदलकर इसको आपने कम करने का काम किया, जो जनता आज आपके राज में आने के बाद भुगत रही है। आपने इसका नाम चेंज किया, नाम तो आप लगातार चेंज कर रहे हैं। मुझे तो अभी हम बैठे थे, एक साथी हमारा उधर चला गया था चुनाव में, तो मुझे लगा उसका नाम कहीं आप बदल ना दे, तो कम से कम ये तो आप वो करना। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने, आदरणीय मंत्री महोदय, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की गहलोत साहब की सरकार ने पर ऊपर वाले ने आवाज ऐसी दी है जोगाराम जी। अरे समय खराब क्यों कर रहे हो हमारा? आत्मा दूसरी है, आत्मा हमारी तरफ है। बोल रहे हो बीच में? आज गरीब केवल अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। मुझे याद है जब हम छात्र राजनीति करते करते इस राजनीति में आए, जब हम अस्पतालों में लोगों से मिलने जाते थे, लेकिन 18 से 23 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार में गरीब को अपनी जेब पे नजर डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने एक परिवार, गरीब परिवार को हिम्मत दी है, उसको चिरंजीवी जैसी योजना दी है। आदरणीय सभापति महोदय, आजकल अखबारों की सुर्खियां बन गई, स्वास्थ्य सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं रही है। लगातार आपकी इस योजना में जटिलताएं हैं, भुगतान की समस्या है, गरीब आदमी अस्पतालों के चक्कर काटते फिर रहा है। हमने राइट टू हेल्थ का कानून दिया, आज उस कानून की क्या स्थिति है आप और हमसे छुपी हुई नहीं है। यह कानून आज विलंबित है, जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि कई दशकों से हम देख रहे हैं कि राजस्थान राज्य के एसएमएस मेडिकल कॉलेज सहित हमारे अजमेर का जेएलएन मेडिकल कॉलेज में भारी प्रशासनिक अव्यवस्थाओं का शिकार इसलिए वो हो रहे हैं कि वहाँ डॉक्टरों को प्रशासकों के तौर पे लगाया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यहाँ एक कैडर की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हमारे बहुमूल्य चिकित्सकों को राहत मिल सके और वो मरीजों की ओर ध्यान दे सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट में डॉक्टरों और स्टाफ भर्ती की घोषणा की गई है, स्वागत है, लेकिन केवल इतनी सी की गई है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। मुझे ऊंट के मुंह में सीरा, वो अखबार वालों ने माफी मांग ली, उनसे गलती हो गई, जीरा की जगह सीरा लिखा गया। आज मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में खाद्य सुरक्षा के नाम पर पूरी प्रदेश की जनता को जहर पुरसा जा रहा है। आज मेरे जैसे नौजवान, अभी एक नौजवान का वीडियो आया कि अब घोड़ी पे तोरण मारने जा रहा, उससे पहले अटैक आके वो खत्म हो गया। नाचते नाचते लोग गिर रहे हैं, जिम में वर्कआउट करते हुए गिर रहे हैं। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कैंप लगे, नौजवानों में आखिर क्या कमी आ गई, लेकिन पूरे राजस्थान में एक परसेप्शन बना हुआ है कि देश में कोरोना कालखंड में एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी जनता से ताली और थाली बजा रहे थे, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल पेश किया, जिसकी राजस्थान में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी उसकी प्रशंसा की गई। मैं चाहता हूं कि इस ओर आपका ध्यान जाए और हमारे नौजवान पीढ़ी को सुरक्षित रखने का काम आप कर सकें। आदरणीय सभापति महोदय,
मुझे कम समय दिया है क्योंकि आज बोलने वाले अभी तो 5 में घंटी बजा दिया आपने। 2 मिनट में समाप्त कीजिए। लगातार दूसरा बजट आपका असफल रहा है और जनता के आंसू आ रहे हैं। एक कवि ने कहा, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंसुओं का समुंदर होना। आदरणीय कृपलानी जी, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं सीधा मेरे विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ पे आना चाहता हूं। यह अखबार की सुर्खी बता रही है कि 14 महीने में आपकी सरकार आने के बाद हमारे किशनगढ़ जैसी औद्योगिक नगरी में एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। आपने एक लगाया लेकिन उसने आपकी बात नहीं मानी, ज्वाइन नहीं की। किशनगढ़ जैसी जगह यदि सोनोग्राफी नहीं हो रही है तो इससे बड़ी विडंबना इस सरकार के लिए, इस प्रदेश के लिए हो नहीं सकती। आदरणीय सभापति महोदय, किशनगढ़ का जिला अस्पताल है जिसमें पूर्ववर्ती सरकार ने 42 करोड़ पास किए, आपने उसको बजट को बढ़ाया, 30 करोड़ बढ़ा के 72 करोड़ कर दिए। मैं स्वागत करता हूं, लेकिन 70 करोड़ पास करने के बाद आज भी नीम का पत्थर वहां नहीं लगा। जिला अस्पताल में 44 डॉक्टर होने चाहिए, आज भी दर्जन भर पद खाली है। हमारे हरमाड़ा में 4 पद स्वीकृत है, सीएससी में 1 डॉक्टर है, बोराड़ा में 5 है, वहां भी पद खाली है। अराई जैसी उपखंड में 8 डॉक्टर हैं, 4 पद खाली है, 3 है जिसमें 2 आ नहीं रहे। क्षेत्र में 12 पीएससी है, सुरसरा में 1 भी डॉक्टर नहीं है, बांदर सिंदरी में 1 भी डॉक्टर नहीं है। कई जगह डॉक्टरों का ये आलम है। खंडाच में 1 भी डॉक्टर नहीं है, दादिया में 1 डॉक्टर नहीं है, ढसूक में 1 डॉक्टर नहीं है, गोटियाना में 1 डॉक्टर नहीं है। तो क्यों ये बेरोजगारों को आप जो लगातार नौकरी के लिए अपने दर दर भटक रहे हैं उनको जॉब दो, ताकि हमारे राजस्थान और विशेषकर से किशनगढ़ और अजमेर के क्षेत्र के लोगों के साथ कुठाराघात नहीं हो। स्वास्थ्य से बड़ी कोई पूंजी नहीं है, पहला सुख निरोगी काया है, लेकिन सरकार ने पहला सुख निरोगी काया नहीं, ये दूसरे सुख पे आ गए हैं, इसलिए ज्यादा समय ये सुख चलने वाला नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, ये गंगानगर की एक खबर हमें लास्ट बस अंकित नहीं होगा। 1 मिनट धन्यवाद सभापति महोदय।